नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् स कर्ता नाध्याने। ठीक है, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 67वें नंबर का सूत्र है। पदच्छेद करेंगे। नए हैं पंचमी का एक वचन, अणौ अणौ सप्तमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन, चेत अव्यय पदम, और सह प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन, अनाध्याने सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए पदच्छेद विभक्ति। पंचमी का एक वचन, अणौ सप्तमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन, चेत अव्ययपदम, सह प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन, अनाध्याने सप्तमी का एक वचन। हाँ, ठीक। ये जो सूत्र है इसमें पहले हम समास कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। न निहि अणिहि तस्मिन् अणौ, न तत्पुरुष समास हो गया। न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन् अनाध्याने, ये भी न तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है केवल आत्मनेपदम की। ठीक है, ये सूत्र अन्य सूत्रों से कुछ अलग है। पहले हम इसका केवल सीधा सीधा यदि अर्थ करें सूत्र से तो अर्थ होगा अणौ यत् कर्म नौ चेत तदेव कर्म स एव कर्ता भवति तदा, है ना, आत्मनेपदम, तदा न्यन्ताद् धातोः आत्मनेपदम भवति अनाध्याने। ये तो सीधा सीधा अर्थ। अब हम इसको थोड़ा सा स्पष्ट अर्थ करेंगे। अणौ, अणौ का तात्पर्य है अन्यंतावस्थायाम यत् कर्म, अन्यंतावस्थायाम यत् कर्म, न्यंतावस्थायाम चेत, न्यंतावस्थायाम चेत तदेव कर्म स एव कर्ता भवति, स एव कर्ता भवति तदा तस्मात् न्यन्तात् धातोः आत्मनेपदम भवति। आध्यानं वर्जयित्वा। क्या अर्थ लिखा आप सबने? अणौ अन्यन्तावस्थायां यत् कर्म, न्यन्तावस्थायां चेत् तदेव कर्म, स एव कर्ता भवति तदा तस्मात् न्यन्ताद् धातोः आत्मनेपदं भवति आध्यानं वर्जयित्वा। ठीक, हिंदी में अर्थ करेंगे अन्यंतावस्थायाम, अर्थात अन्यंतावस्था में जो कर्म, न्यंतावस्था में यदि वही कर्म कर्ता बन जाता है तो उस न्यंत धातु से क्या होता है? आत्मनेपद होता है। आध्यानम वर्जयित्वा, यानी आध्यान कहते हैं उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना। ठीक है, तो उस उत्कंठा पूर्वक स्मरण करने अर्थ को छोड़ करके। उदाहरण लिख लीजिए, फिर हम आपको सूत्र समझाते हैं। उदाहरण है अन्यंतावस्था में आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः। न्यंतावस्था में उदाहरण बनेगा आरोहयते हस्ति स्वयमेव। इसी प्रकार
उपसिंचन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, उपसिंचन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, उपसेचयते हस्ति स्वयमेव, उपसेचयते हस्ति स्वयमेव। पश्यन्ति भृत्याः राजानं, दर्शयते राजा स्वयमेव। इस उदाहरणों में हम दो चीजें देख रहे हैं, एक अण्यन्तावस्था और एक ण्यन्तावस्था। अण्यन्तावस्था का तात्पर्य क्या होता है? जब हमने णिच प्रत्यय नहीं किया, ठीक है। और एक होती है ण्यन्तावस्था जिस समय हम क्या कर देते हैं? णिच कर देते हैं। सभी धातुओं से णिच प्रत्यय होता है। हेतुमती के सूत्र हैं, आपने सुना हुआ होगा। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है ना। पठति मतलब पढ़ता है, अण्यन्तावस्था है, और पाठयति ये ण्यन्तावस्था है। इसी प्रकार से आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, ये अण्यन्तावस्था है, और जब हमने णिच कर दिया तो क्या बन गया? आरोहयते, ठीक है। ये आपकी ण्यन्तावस्था है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया अण्यन्तावस्था और ण्यन्तावस्था क्या है। सूत्र ने कहा है कि अण्यन्तावस्था का जो कर्म है, ण्यन्तावस्था में वही कर्ता बनता है, वही कर्म कर्ता होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म कर्ता कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने कहा कि आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, ठीक है। हस्तिपकाः माने महावत। हस्तिपकाः का तात्पर्य क्या होता है? महावत। महावत जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाथी की जो देखभाल करता है, ठीक है ना, हाथी के साथ जो रहता है, ठीक है ना, जो उसकी देखभाल करता है। जब हाथी चलता है तो उसके साथ जो उसको चलाता है, करता है, उसको क्या बोलते हैं? महावत, ठीक है। तो महावत हाथी पर चढ़ता है, या बहुवचन है तो महावत हाथी पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हाथी पर महावत चढ़ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि महावत को कुछ परिश्रम करना पड़ता है। किंतु एक स्थिति ऐसी होती है कि हाथी इतना समझदार है कि उसको पता है कि महावत चढ़ने वाला है, तो स्वयं क्या होता है? झुक जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा? उस समय महावत चढ़ तो महावत ही रहा हाथी पर, किंतु हम कहते क्या हैं कि महावत क्या चढ़ रहा है? हाथी स्वयं उसको चढ़ा रहा है, बोलता ना इस प्रकार से। ऐसे ही मान लीजिए आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं। प्रयोग हम करते हैं कि देवदत्त कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, किंतु कई बार हम ये भी प्रयोग करते हैं कि लकड़ी कितनी सूखी हो, अपने आप कटती जा रही है। अपने आप तो नहीं कटती है, होता क्या है? काट ही रहे हैं आप, फिर भी लकड़ी इतनी सूखी है कि वो अपने आप ही कटती चली जाती है। तो हम लोग प्रयोग कर देते हैं कि ये स्वयं कटती है। बात समझ में आ गई? तो जब कोई कार्य बहुत सुगमता से हो जाता है तो हम उसमें क्या, हम उसी को कर्ता बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर था कि महावत हाथी पर चढ़ता है, तो उस समय हस्तिनम क्या था? कर्म था। हस्तिनम आरोहन्ति, हाथी पर चढ़ता है, किंतु अब क्या हो गया कि हाथी इतना समझदार है कि वो स्वयं झुक जाता है। तो फिर हम क्या प्रयोग कर देते हैं कि हाथी महावत को चढ़ाता है, जबकि वो चढ़ाता नहीं होता, महावत ही चढ़ रहा होता है, किंतु ऐसा हम प्रयोग कर देते हैं। इसको कहते हैं सौकर्यातिशय विवक्षा। सौकर्यातिशय विवक्षा, शय में तालव्य श होगा। ठीक है। तो हाथी स्वयं झुककर महावत को चढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, तो सौकर्य मतलब सुकरता, ठीक है। जब उसका अतिशय हो गया, जब उसका क्या हो गया? अत्यधिकता हो गई, तब हम उसको क्या कर देते हैं? तब हम ये नहीं बोलते कि हम चढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्या कर देते हैं? देखिए ना, वो हमें चढ़ा रहा है, जबकि हम ही चढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें विवक्षा पर होती हैं। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे हम कई बार होता है कि हम कहते हैं कि चाकू से
है ना, सब्जी काटते हैं, किंतु कई बार हम क्या प्रयोग कर देते हैं, हाँ ये चाकू अच्छा तेज काटता है, जबकि हम काट ही रहे होते हैं, वो अपने आप नहीं काटेगा। यानी करण को हमने किस में विवक्षा कर दिया, कर्ता में विवक्षा कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी हमने कर्म को क्या कर दिया, कर्ता बना दिया। कब कर्ता बन गया वो, जब हम उसमें सौकर्य की अतिशय विवक्षा हमने कर दी कि ये काम तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो स्वयं वही कर रहा है। हम क्या लकड़ी काट रहे हैं, ये तो लकड़ी इतनी सूखी है कि वो स्वयं ही कटती चली जा रही है। तो सौकर्य के अतिशय की हमने क्या कर ली, विवक्षा कर दी। जब सौकर्य के अतिशय की विवक्षा होती है तो कर्म क्या हो जाता है, कर्ता बन जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो दो बातें हो गई, अन्यंतावस्था और न्यंतावस्था। अन्यंतावस्था में हम उस कार्य को कर रहे हैं, किंतु न्यंतावस्था में हम नहीं कर रहे हैं, अपितु वो करा रहा है, तो उसमें अपने आप ही निच प्रत्यय हो जाता है। तो निच तो हेतुमती च से हो जाएगा। तो न्यंतावस्था में सौकर्य का जब अतिशय हो गया तो क्या हो गया, कर्म कर्ता बन गया। तो अन्यंतावस्था का जो कर्म है, न्यंतावस्था में यदि वही कर्म क्या हो जाता है, कर्ता बन जाता है, तो जो न्यंत धातु है उससे क्या हो जाएगा, आत्मनेपद होता है। बस समझ में आ गई। इसी प्रकार से एक आपका उदाहरण क्या था कि उपसिंचंती हस्तिनम हस्तिपकाहा, महावत हाथी को पानी फेंक करके नहलाते हैं। और एक स्थिति ये है कि हाथी स्वयं झुक करके ऐसी चेष्टा करता है कि वो हमें नहलाए, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है स्नान इत्यादि कराने में। तो हम क्या कह देते हैं कि हाथी स्वयं अपने को नहलाता है। बस समझ में आ गई, नहलवाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक उदाहरण दिया था आपको, पश्यन्ति भृत्याः राजानम, नौकर राजा को देखते हैं, ठीक है। जब नौकर राजा को देख रहे हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि राजा स्वयं अपने को दिखाने की इच्छा से वो इस प्रकार से ऐसे स्थान पर बैठता है कि उस समय फिर हम क्या प्रयोग कर देते हैं, मतलब इस प्रकार के व्यवहार कर रहा है इस प्रकार से, तो हम क्या कर देते हैं, अपने आप को दिखा रहा है। एक होता है कि हम देखते हैं और एक होता है कि वो ऊंचे आसन पर बैठ करके इस प्रकार से हाव भाव कर रहा है कि हम चाहते हैं कि राजा अपने को दिखा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो गया, जो राजानम वहाँ पे कर्म था, वही राजानम यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। और हमने प्रयोग कर दिया दर्शयते राजा स्वयमेव, कि राजा स्वयं ऐसे हाव भाव कर रहा है कि वो अपने को दिखा रहा है। जब वो दिखा रहा है, नहलवा रहा है, ठीक है, चढ़ा रहा है, तो यही तो क्या हो गया, हेतु हो गया। तो हेतुमती जैसे इसमें क्या हो जाता है, निच हो जाता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अन्यंतावस्था न्यंतावस्था समझ में आ गई कि पहले हम कर रहे होते हैं, फिर बाद में जब सौकर्य का अतिशय हो गया तो हमने क्या प्रयोग कर दिया कि वो करवा रहा है, ठीक है। तो न्यंत इस कारण से नीचे आ गया। और कब कर्म कर्ता बनता है, सौकर्यातिशय विवक्षा में, इसको याद रखिएगा। बोलिए, कर्म कर्ता कब बनता है, सौकर्यातिशय विवक्षा में। इस शब्द को याद रखना, ठीक है ना। कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि कर्म कर्ता कब बनता है, तो आप क्या कहेंगे, सौकर्यातिशय विवक्षा में। और अब ये जरूरी नहीं कि जब कर्म कर्ता बने तब निच हो ही जाए, है ना। जहां पर इस प्रकार का वाक्य होगा कि वो दिखा रहा है, वो चढ़वा रहा है, तब तो वहां पर निच होगा। और जब हमने कह दिया जैसे क्या कहते हैं, देवदत्त काट लकड़ी काटता है, ठीक है, और जब एक ही हो जाएगा क्योंकि लकड़ी स्वयं कट रही है, तो वहां तो निच की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सौकर्यातिशय विवक्षा में निच भी अनिवार्य रूप से हो जाए, किंतु सौकर्यातिशय विवक्षा में ही कर्म कर्ता बनता है, ठीक है। इसलिए आपने 3 वाच्य तो पढ़े ही हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, एक और होता है कर्म कर्तृवाच्य, एक और होता है कर्म कर्तृवाच्य। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब उदाहरण में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा जो निच न्यंत धातु होगी उसमें क्या हो जाएगा, नित्य आत्मनेपद होगा, ठीक है। तो अब आप सिद्धि कर लीजिए। सिद्धि में भी कोई विशेष नहीं है, आपने रखा आरोहयते करना है आपको, आंग उपसर्ग है, आंग रूह, यहाँ पर फिर वही हेतुमती च सूत्र से, क्योंकि हेतु हो गया ना, हेतु माने तत्प्रयोजक को हेतुष्ट से हेतु संज्ञा होती है, तो एक प्रकार से उसमें तो प्रयश देना जैसा हो गया, करवाने वाली चीज हो गई, इसलिए तो निच आ गया। तो आ रूह निच,
निच के च कित संज्ञा, न कित संज्ञा, ई बचा, आरूह ई। अब इसके बाद यहाँ पर गुण होगा, क्यों से होना, किससे गुण होगा, रूह निच, यहाँ गुण किससे होगा, विदुषी, ममता, ऋतंभरा, किससे गुण होगा, रूह निच, कौमुदी, हाँ जी, किससे गुण होगा, पुगंत लघु पधस्य च। क्यों, आप लोगों को दिमाग में अभी तक स्थित नहीं हुआ है? नहीं, तुम लोग सच्चे तो वो छोटे वाले बच्चे हैं कि एक दिन में उन्होंने समझ लिया कि कहाँ किससे गुण होता है। तो पुगंत लघु पधस्य जैसे गुण हो गया, आरोही, उसके बाद सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे रोही की, उसके बाद लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पे इस नेरणो यत कर्मणो चेत सकर्ता नाध्याने, अन्यंतावस्था का जो कर्म न्यंतावस्था में वो कर्ता बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, उस निजंत धातु से आत्मनेपद पद लाएंगे तो ता आ जाएगा। उसके पश्चात कर्ता ऋषभ से शप, आरोह है ना, आरोहे अत, एचो वायवह से आरोहयत, और टितात्म पदानाम टेरे लग करके क्या बन जाएगा, आरोहयते। तो आरोहयते हस्ति स्वयमेव। इसी प्रकार से दर्शयते में हो जाइए, दृश्य आगे निच हेतुमती जैसे ला करके दृश्य ई, पुगंत लघु पधस्य जैसे गुण कर लीजिए, दर्शी, उसके पश्चात दर्शी अत, गुण करके दर्शे अत, ठीक है ना। आरोहे, यहाँ किसमें किससे गुण होगा, निच को किससे गुण होगा, शब के परे रहते हैं, सार्वधातु का अर्ध धातु कयो से, तो आरोहे अत, आरोहयत, आरोहयते हस्ति स्वयमेव, दर्शयते भृत्याः, दर्शयते राजा स्वयमेव। ठीक है, इसी प्रकार से सिच धातु रखेंगे, है ना। तो उपसिंचन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, और सिच, उसके बाद फिर निज करके गुण करके सेची, फिर सेची शपत सेची अत, उस सेचे अत, एचो वायवह सेचयत, टितात्म पदानम टेरे सेचयते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेरणौ यत कर्मणौ चेत स कर्ता नाध्याने, यह सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है भीष्म्योर हेतु भये। भीष्म्योः षष्ठी का द्विवचन, हेतु भये सप्तमी का एक वचन। भीच स्मीच इति भीष्मी, तयोः भीष्म्योः, इतरेतर द्वंद्व समास है। हेतोः भयम हेतु भयम, तस्मिन् हेतु भये, ये पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, हेतु भयम हेतु भयम, तस्मिन् हेतु भये। अनुवृत्ति आ रही है नेह और आत्मनेपदम की। सूत्र का अर्थ करेंगे, ये भी भये श्मिंग ईषद धसने इत्येताभ्याम न्यंताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। हेतोः चेत भयम भवति। हेतु अर्थात हेतु होता है जो प्रयोजक होता है, ठीक है ना। तो हेतु अर्थात प्रयोजकात चेत भयम भवति। फिर से अर्थ क्या लिखा आप सबने बोलिए एक बार। ये भी भये श्मिंग ईषद धसने एताभ्याम न्यंताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। हेतोः अर्थात प्रयोजकात चेत भयम भवति। ये भी भये श्मिंग ईषद धसने, ये दो धातुएं जब न्यंत होंगी तो इनसे आत्मनेपद होगा, किंतु कब होगा, जब हेतु हो। हेतु मतलब कोई प्रयोजक,
मतलब कोई डराने वाला होता, एक होता है स्वयं डरना, ठीक है, स्वयं डर गए, किंतु एक होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति डरा रहा है, तो जिससे डर लग रहा है, ठीक है ना, उसमें पंचमी विभक्ति होती है भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र से। तो इसलिए कह दिया कि यदि कोई डराने वाला है, डराने वाला कौन होगा, प्रयोजक होगा, ठीक है, तो इसलिए हेतु भयम कह दिया कि यदि कोई डराने वाला है तो। उदाहरण है जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, मतलब जो उसका हेतु है उसी हेतु से ही भय होगा, हेतु होने पर ही तो निच प्रत्यय होगा, और वही हेतु भय का कारक है, वही डरा रहा है। तो जटिलो भीषयते, जटाओं वाला डराता है, जो जटिला है, जो जटाओं वाला है वो डराता है। भीषयते का अर्थ क्या होता है, डराना, ठीक है, तो जो जटाओं वाला है वो डराता है, ठीक है ना। मुंडो भीषयते, जो मुंडे हुए सिर वाला है वो डराता है, मतलब विविध आचरण करके अपने हाव भाव से वो क्या कर रहा है, किसी को डरा रहा है, ठीक है। जब अपने आप डरेंगे तब तो विभेति होगा, ठीक है, चोर को देखा डर लग गया, वो कुछ नहीं कर रहा है किंतु हमें डर लगा तो हम बोलेंगे कि चौरात विभेति। और एक स्थिति की कोई जटाओं वाला और वो विविध आचरण कर करके डरा रहा है, तो जब हम ये प्रयोग करेंगे कि उससे डर रहे हैं तब तो विभेति होगा। जब हम ये कहेंगे कि वो डरा रहा है तब क्या हो जाएगा, निच प्रत्यय हो जाएगा और उसमें आत्मनेपद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जटिलो भीषयते, इसी प्रकार जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते, जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते, जटा वाला अथवा मुंडे हुए सिर वाला, ठीक है ना, डराता है या विस्मित करता है, मतलब एकदम विस्मित कर देना, मतलब ऐसे हाव भाव कर दिया कि आदमी एकदम सक पका जाए जिसको बोलते हैं, ये वो वाली स्थिति होती है। तो सूत्र करते तो समझ में आ गया। आपने पद आपको दिख रहा है, सिद्धि करिए भीषयते। ये भी भय धातु है, ये भी भय धातु से भीषयते की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े हैं, आद्यंतो टकितो, किससे शुकागम होता है, भियो हेतु भये शुक, हेतु मत से निच करेंगे, भियो हेतु भये शुक से शुक आगम कर लेंगे तो भीषी बन गया। अब उसके पश्चात आत्मनेपद करिए इसी सूत्र से, तो भीषी त और फिर शप आएगा, भीषी अत, गुण कर लीजिए, भीषे अत अयादेश भीषयत तितात्मनेपदानाम टेरे भीषयते। तो भीषयते की सिद्धि आप पढ़ चुकी हैं, जटिला की सिद्धि आपको पढ़नी नहीं है। विस्मापयते, विस्मापयते में लिखिए वि उपसर्ग है, ठीक है, श्मिंग ईषद धसने धातु है, इसमें धात्वादेश शह सह लगा लीजिए, उससे श को स होकर के स्मिंग न की संज्ञा स्मी, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र है ना, उसके बाद फिर वो कर लीजिए, निच कर लीजिए, तो वी स्मी निच। उसके पश्चात एक सूत्र है नित्यम स्मयते ही, क्या है सूत्र, नित्यम स्मयते ही, नित्यम स्मयते ही। जिस फुर और नौ से नौ की अनुवृत्ति आ रही है, जिस फुर और नौ से नौ की अनुवृत्ति आ रही है, सूत्र का अर्थ होगा, अच्छा, और आदेश उपदेश स्थिति से आत की भी अनुवृत्ति आ रही है, आदेश उपदेश स्थिति से आत की अनुवृत्ति आ रही है, सूत्र का अर्थ हो जाएगा स्मयते है नौ परतः नित्यम आत्वम भवति, स्मयते है नौ परतः नित्यम आत्वम भवति। श्मिंग धातु को निच परे रहते नित्य ही आत्व हो जाता है, तो स्मी के ई को क्या हो गया, आ, जैसे देंग इत्यादि धातुएं आपने आत्व किया था ना, बस यहाँ भी आ हो गया, तो स्मी को स्मा बन गया, तो वी स्मा ई, ये स्थिति हुई। इसके पश्चात एक सूत्र है अर्ति ह्रीव ली री क्नुक्ष्माई याताम पुग्नौ, ये सूत्र भी आप पढ़ चुकी हैं प्रणिदापयति वगैरह में,
नहीं पढ़े हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अर्ति निकाल लीजिए सूत्र। अर्ति ह्री व्ली री क्नुयी क्ष्माई याताम पुग नौ। अर्थ है सूत्र का, अर्ति है ना, ह्री व्ली री क्नुयी क्ष्माई और आकारांत धातुओं को, चाहे धातुओं करिए चाहे अंग को कर दीजिए, है ना, इन धातुओं को पुक आगम हो जाता है निच के परे रहते। तो ये आकारांत हो गई है ना स्मा, आकारांत होने से यहाँ पर क्या होगा, निच परे रहते पुक आगम हो जाएगा। पुक आगम किसको हो रहा है, धातु को हो रहा है, अंग को हो रहा है, इसलिए अद्यंतो टकितो से वहां पर उसके अंत में बैठेगा। तो स्माप स्मापुक निच, क्या स्थिति हुई, विस्मापुक निच। पुक का क्या शेष बचा, का के हलंतम सिद्ध संज्ञा, ऊ की उपदेश जनुनासिक से प बचा, क्या बन गया, विस्मापी, विस्मापी बन गया। अब उसके पश्चात लट लकार, लट के स्थान पे आत्मनेपद आएगा त, इसी सूत्र से। उसके पश्चात शप ले आइए, विस्मापी शप त, विस्मापी अत, फिर सार्वधातु कार्धातु को गुण करिए, विस्मापे अत एचो एवाय से अयादेश विस्मापयत तित आत्मनेपदानम तेरे विस्मापयते। ठीक है, तो जटिलो विस्मापयते, मुंडो विस्मापयते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र है जो कि क्या करता है, आत्मनेपद करता है इन दोनों धातुओं से निजंत होने पर, और वो भी तब जबकि कोई जो हेतु है, जो प्रयोजक है वो डराता हो, उससे जब भय लगता हो तब आत्मनेपद होता है। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष आगे।